अगर हम इंसानी तरक्की को एक बहुत बड़ी पेंटिंग की तरह देखें, तो तेल वो गहरा रंग है जिसने हमारे आज के दौर को बनाया है। ये सिर्फ एक ईंधन नहीं है, नहीं, ये तो व्यापार, इंडस्ट्री और हमारी पूरी दुनिया के जुड़ाव की लाइफलाइन बन गया है। तो आज हम उस कमाल के सफ़र को समझने वाले हैं, जो ये काला सोना धरती की गहराइयों से निकलकर हमारी गाड़ियों के इंजन तक तय करता है। हम शायद रोज इसके बारे में सोचते भी नहीं, लेकिन हमारी दुनिया की लगभग हर चीज तेल पर ही तो चलती है। ये एक ऐसा खामोश लेकिन सबसे जरूरी आविष्कार है जो हमारी पूरी सभ्यता को पावर देता है, उसे रोशन करता है और एक साथ जोड़ता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 10 करोड़ बैरल। इतना तेल हर एक दिन दुनिया भर में निकाला जाता है। ये आंकड़ा ही बताता है कि हम इस पर कितने ज्यादा निर्भर हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये सब होता कैसे है। तो तेल के सफ़र का पहला पड़ाव है उसे निकालना, और सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है उसे समुंदर की सतह से हजारों मीटर नीचे से बाहर लेकर आना। तो इंजीनियर्स को ये पता कैसे चलता है कि तेल कहाँ है? ये एक तरह से समंदर के नीचे का खजाना ढूंढने जैसा है। वो विशाल मशीनों से पावरफुल साउंड वेव्स समंदर की तलहटी में भेजते हैं। ये तरंगे नीचे जाकर चट्टानों से टकराकर वापस आती हैं और एक 3D मैप बना देती हैं। ये मैप उन जगहों को दिखाता है जहां लाखों साल पुराना तेल फंसा हो सकता है। और एक बार जब ये छिपे हुए खजाने मिल जाते हैं, तो उन तक पहुंचने के लिए हमने समुंदर के बीचों बीच पूरे के पूरे शहर बना दिए हैं। ये जो विशाल ऑफशोर ड्रिलिंग रिग्स होते हैं, ये इंजीनियरिंग के ऐसे नमूने हैं जो तूफानी हवाओं और लहरों के बीच भी डटे रहते हैं। जहां पानी ज्यादा गहरा नहीं होता, वहां फिक्स प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल होते हैं जिनके पैर सीधे समंदर की जमीन से जुड़े होते हैं। लेकिन जब गहराई बहुत ज्यादा हो, तब काम आते हैं सेमी सबमर्सिबल रिग्स। ये पानी पर तैरते हैं और इन्हें विशाल एंकर चेन से एक जगह पर रोक कर रखा जाता है, समंदर की सतह से हजारों फीट नीचे, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। वहां घना अंधेरा होता है, वहां कोई इंसान नहीं जा सकता। तो ये काम करते हैं रिमोट से चलने वाले रोबोट्स, जिन्हें आरओवीज कहते हैं। ये अपने रोबोटिक हाथों से भारी भरकम मशीनों को इंच भर की सटीकता से फिट करते हैं। इन्हीं मशीनों में से एक सबसे जरूरी चीज है ब्लोआउट प्रिवेंटर या बीओपी। ये कई टन का एक स्टील का ब्लॉक होता है जो कुएं के ठीक मुंह पर लगाया जाता है। यह समझिए कि एक आखिरी सेफ्टी वॉल्व है जो किसी भी इमरजेंसी में कुएं को फौरन बंद करके एक बहुत बड़े तेल रिसाव को रोक सकता है। और इसे कितना प्रेशर झेलना पड़ता है, अविश्वसनीय है। 10,000 PSI से भी ज्यादा। ये दिखाता है कि अगर जरा सी भी चूक हो जाए तो कितनी बड़ी तबाही हो सकती है, और ये उपकरण वाकई कितना जरूरी है। अच्छा, तो एक बार जब तेल निकलना शुरू हो जाता है, तो उसे भेजा जाता है FPSO नाम के तैरते हुए किलों में। ये इतने बड़े जहाज होते हैं कि ये एक ही जगह पर तेल को प्रोसेस भी करते हैं, उसे स्टोर भी करते हैं और फिर दूसरे टैंकरों में भरते भी हैं। जरा सोचिए, एक अकेला FPSO जहाज लगभग 20 लाख बैरल कच्चा तेल स्टोर कर सकता है। ये ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, जो समंदर के बीच में एक तैरते हुए गोदाम का काम करते हैं। लेकिन ये पूरी कहानी सिर्फ विशाल मशीनों और टेक्नोलॉजी की नहीं है। इस सब के पीछे वो लोग हैं जो इन मशीनों को चलाते हैं, और वो इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं। ये लाइन इस काम की हकीकत को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करती है। तेल उद्योग में काम करना एक तरफ बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन दूसरी तरफ ये बेहद बेरहम भी हो सकता है। यहाँ एक तरह का सौदा होता है। एक तरफ है साल में $1 लाख से ज्यादा की सैलरी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, तो दूसरी तरफ है दिन में 12 से 13 घंटे की कमर तोड़ मेहनत, अपने परिवार से हफ्तों हफ्तों तक दूर रहना और हर पल किसी धमाके या जानलेवा हादसे का खतरा। चलिए अब सफर के अगले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि समंदर की गहराइयों से निकाला गया ये काला गाढ़ा कच्चा तेल उस ईंधन में कैसे बदलता है जिसे हम और आप रोज इस्तेमाल करते हैं। वैसे समंदर के अलावा जमीन से भी तेल निकाला जाता है, जिसे ऑनशोर फ्रैकिंग कहते हैं, और दोनों के तरीके काफी अलग हैं। जहां ऑफशोर में सीधी ड्रिलिंग होती है, वहीं जमीन पर चट्टानों को तोड़ने के लिए पानी और रेत के तेज प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब ये कच्चा तेल रिफाइनरी पहुंचता है, तो इसे 650 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा तापमान पर उबाला जाता है। इतनी तेज गर्मी से पूरा का पूरा तेल भाप में बदल जाता है, और यहीं से शुरू होती है असली कीमिया। इस गर्म भाप को एक बहुत ऊंचे टावर में भेजा जाता है। अब जैसे जैसे ये भाप ऊपर उठती है, ये ठंडी होती जाती है।
अलग अलग तापमान पर अलग अलग ईंधन जैसे डीजल, केरोसिन और गैसोलीन ठंडे होकर अलग अलग लेवल पर जमा हो जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। टावर से जो गैसोलीन मिलता है वो अभी भी हमारी गाड़ियों के लिए तैयार नहीं है। उसे कई केमिकल प्रोसेस से गुजारना पड़ता है। उसके भारी मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है, ऑक्टेन नंबर बढ़ाया जाता है और आखिर में इसमें कुछ एडिटिव्स मिलाए जाते हैं ताकि ये साफ तरीके से जले और प्रदूषण कम हो। हमने तेल के इस पूरे सफर को देखा, समुद्र की गहराइयों से लेकर रिफाइनरी तक। लेकिन अब हम इसके आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां हमें भविष्य के बारे में सोचना होगा। लाखों साल पुरानी चट्टानों से लेकर समंदर के बीच खड़ी विशालकाय मशीनों से होते हुए रिफाइनरी की आग में तपकर और आखिर में आधुनिक इंजन को शक्ति देने तक, ये तेल की कहानी है। ये इंसानी दिमाग और मेहनत का एक जीता जागता सबूत है। और यही हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाता है। जिस तेल ने हमारी आज की दुनिया को ये शक्ल दी है, वो कब तक हमारी जिंदगी की लाइफलाइन बना रहेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। क्या हम इस काले सोने पर अपनी निर्भरता बनाए रखेंगे, या फिर हम एक साफ सुथरे और ज़्यादा टिकाऊ ऊर्जा के नए दौर में कदम रखेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।